ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में द्वितीय स्कंध में हैं, जिसमें साधन लीला के विषय में बताया गया है। साधन लीला में भी मुख्य रूप से श्रवण भक्ति के विषय में, क्योंकि श्रवण ही सबसे पहला अंग है। भक्ति का सबसे पहला अंग है श्रवण, उसके बाद श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि। तो यहाँ पर द्वितीय स्कंध में इसका वर्णन करते हुए सबसे पहले हमने इसको 3 प्रकरण में विभाजित किया। द्वितीय स्कंध को हम लोगों ने 3 प्रकरण के अंदर हमने इसको विभाजित किया समझने के लिए अपने। तो पहला प्रकरण था हमारा ध्यान प्रकरण, जिसमें पहला और दूसरा अध्याय था, और दूसरा प्रकरण है हृत प्रसाद प्रकरण, तीसरा और चौथा अध्याय। टोटल 10 प्रकरण है, 10 अध्याय हैं इसमें। तो हमारा जो स्कंध में द्वितीय स्कंध में 3 प्रकरण हम लोगों ने बनाए थे, ध्यान प्रकरण, हृत प्रसाद प्रकरण और मनन प्रकरण। तो हम लोग ध्यान और हृत प्रसाद को श्रवण कराए हैं चौथे अध्याय तक। अब हमारा चल रहा है मनन प्रकरण 5वें अध्याय से। 5वें अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। 5वें अध्याय से 10वें अध्याय तक यही चलेगा हमारा मनन प्रकरण। इसमें पहले 3 अध्याय जो हैं, 5वां, 6वां, 7वां, इसमें सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में बताया गया, और फिर 8वां, 9वां, 10वां, इन तीनों में उपपत्ति, अर्थात किस युक्ति के द्वारा हम इस सृष्टि की उत्पत्ति को जाने, इसके विषय में। उपपत्ति का अर्थ होता है युक्ति, तर्क, उसका क्या लॉजिक है, उसको बताया जाएगा 8वें से 10वें अध्याय में। इस प्रकार से तो हमें श्रवण करते करते किस प्रकार से मनन भी करना है, और कैसे हृत प्रसाद, हृत भगवान का सबसे पहले ध्यान होगा श्रवण करते हुए, उसके बाद फिर हृत प्रसाद मतलब श्रद्धा से युक्त होकर, अंतःकरण शुद्धता को जब उपलब्ध हो जाता है तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, उसके बाद फिर हमारा मनन सिद्ध हो जाता है। तो इस मनन प्रकरण का जो है हम लोग श्रवण कर रहे हैं 5वें अध्याय से, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में परीक्षित जी के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया था सुखदेव जी से, तो सुखदेव जी अब इसका उत्तर वही दे रहे हैं जो नारद जी को ब्रह्मा जी ने दिया था। देखिए, यही एक परिपाटी है हमारे शास्त्रों में कि यदि इस प्रकार का प्रश्न पहले श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा पूछा गया है तो उसी उत्तर को कहा जाता है। तो यहां पर नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से इसी प्रकार का प्रश्न किया था कि ये जो सृष्टि है, ये जो संसार है, इसका क्या लक्षण है, इसका क्या आधार है, इसका निर्माण किसने किया, किसमें इसका लय हो जाता है, किसके अधीन है, आप ये बताइए। और आप तो
जो हैं इस सृष्टि के कर्ता हैं, फिर आप किसके लिए भजन करते हैं? आप तो स्वयं ही सृष्टि करता हैं, तो आपको क्या आवश्यकता है किसी का भजन करने की? ये बातें मेरे को समझ नहीं आ रही हैं। तो आप मुझे इस प्रकार बताइए कि क्या आपसे भी अतिरिक्त कोई श्रेष्ठ वस्तु है? इस प्रकार से जब नारद जी ने अनेक प्रश्न किए ब्रह्मा जी से जिज्ञासा के रूप में, तो ब्रह्मा जी जो है अब बता रहे हैं नारद जी को। हम लोग 12वें श्लोक तक श्रवण कराए थे। कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि देखो, ये जो सृष्टि है ये मैंने तो की है, लेकिन भगवान की प्रेरणा से ही मैं इसको कर रहा हूं, मैंने स्वयं नहीं की है ये। और नारद जी के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारी भी करुणा मेरे ऊपर विशेष रूप से है, क्योंकि तुमने मुझे उन भगवान का गुणगान करने के लिए एक अवसर दिया है। और तुमने जो कहा है कि मैं ही सृष्टि करता हूं, यह भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक हमें भगवान का ज्ञान नहीं होगा, हम उनको जान नहीं लेंगे, तब तक ऐसा ही लगता है कि ब्रह्मा जी ही सृष्टि करता है। वास्तव में जितने भी ये सूर्य, अग्नि, चंद्रमा इत्यादि हैं, सभी भगवान के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। और स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं स्वयं भी उनके ही प्रकाश से इस सृष्टि को करता हूं। इसलिए कह रहे हैं तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि, मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूं। यन माया दुर्जया माम ब्रुवंती जगत गुरुम, जिस माया से मोहित होकर इस जगत के लोग मुझको जगत गुरु मानते हैं। तो माया कैसी है भगवान की? मोहित करती है सारे जगत को, सत्य वस्तु का कोई आवृत कर लेती है। अब 13वें श्लोक में माया के स्वरूप के विषय में बता रहे हैं, माया कैसी है। कह रहे हैं विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया विमोहिता विकथन्ते ममाहम् इति दुर्धियः। विलज्जमानया यस्य माने जिनसे, ये माया जो है उसका स्वरूप वर्णन कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये हमारा, इसको याद करना चाहिए। स्वरूप है माया का कि विलज्जमानया यस्य, जिनसे माया विलज्जमानया अत्यंत लज्जित हो जाती है, लज्जित होकर और क्या करती है? अमुया माने उनके, अर्थात भगवान के। ईक्षा पथे, ईक्षण का अर्थ होता है देखना, तो देखने का जो पथ है अर्थात दृष्टि पथ, तो दृष्टि पथ के सामने स्थातु माने ठहरना, न ठहर नहीं पाती है। विलज्जमानया यस्य स्थातुम ईक्षा पथे अमुया, ये ठहर नहीं पाती है उनके आगे, भगवान के दृष्टि पथ के आगे। और इसी माया के द्वारा क्या होता है? विमोहिता, इसी माया से सभी जगत के प्राणी विमोहित हो जाते हैं अच्छी प्रकार से, विमोहिता। और क्या कहने लगते हैं? विकथन्ते, विकथन्ते का मतलब है कहने लगते हैं, अर्थात व्यर्थ की बातें करते हैं। वी लगा दिया ना, तो वी का अर्थ है विकृत यहां पर, तो विकृत रूप से अथवा विपरीत बातें करने लगते हैं। कथन्ते क्या कहते हैं? मम अहम, कि ये मैं हूं और ये मेरा है। इति माने इस प्रकार, इस जगत शरीर को कहते हैं ये मैं हूं, और इस जगत की जो वस्तुएं हैं उनको कहते हैं मेरा। मम अहम इति, यही वास्तव में माया का स्वरूप है। माया हमारे अंदर एक इस प्रकार का भ्रम पैदा कर देती है कि हम अपने शरीर को मैं मानने लगते हैं और संसार के पदार्थों को, व्यक्तियों को मेरा मानने लगते हैं। मम अहम इति। और दुर्धिय का मतलब है जिसकी बुद्धि दुष्ट है, दुर्बुद्धि वाले जो पुरुष हैं, दुष्ट बुद्धि वाले। तो जिनकी बुद्धि ठीक नहीं है, दूषित है, दुर्बुद्धि, वही लोग इस प्रकार का कहते हैं कि ये मैं हूं और ये मेरा है। यही है माया का कार्य। तो वास्तव में माया कुछ है नहीं, ये केवल एक वृत्ति विशेष है, भगवान की शक्ति है जो हमको मोहित कर देती है, और हम इस संसार के अंदर ही रम जाते हैं, इस शरीर को मैं मानकर और संसार के पदार्थों को मेरा मानकर। अब क्योंकि ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, भगवान के अंश हैं हम, हमारी आत्मा के स्वरूप को ये माया
मम और अहम के द्वारा ढक लेती है। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। अब ये अच्छी बात न होने के कारण ये जो माया है भगवान से अत्यंत लज्जित होती है। उसको लज्जा आती है कि देखो मैं ठीक तो नहीं कर रही हूं, ये जो जीव है तो माया भगवान का अंश है, तो भगवान का अंश और इसका अधिकार है भगवत प्राप्ति, लेकिन फिर भी मेरी ये ड्यूटी है, मुझे ये करना पड़ रहा है। तो वो क्या करती है, उनसे लज्जा करती है भगवान के, और भगवान के सामने ठहर नहीं पाती। जैसे एक स्त्री, यदि कोई कपटी स्त्री है तो वो अपने पति के सामने नहीं ठहर पाएगी। उसे ये पता लग जाएगा कि मेरे पति जो है मेरी कपटता को समझ गए हैं, मैं घर में कुछ और बाहर कुछ और हूं। तो जब इस प्रकार से वो समझ जाएगी पत्नी, तो पति की दृष्टि के सामने नहीं ठहर पाएगी, लज्जा के कारण, भय के कारण। उसी प्रकार से जो भगवान की दासी है, ये बहिरंगा शक्ति माया, जड़ माया, ये भी जीवों को मोहित कर देती है। अब मोहित करती है तो भगवान को ये चीज अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि भगवान के अंश हैं हम सब लोग। तो यद्यपि भगवान को ये चीज अच्छी नहीं लगेगी, रुचिकर नहीं होगी उनके लिए, ऐसा जानकर वो ये सोचती है कि मैं बहुत बड़ा कुकर्म कर रही हूं। तो कुकर्म करने वाली स्त्री के समान वो भगवान के नेत्रों के सामने आने में लज्जा का अनुभव करती है। इसीलिए क्या करती है, वो पीछे खड़ी रहती है भगवान की पीठ के पीछे खड़ी रहती है। जब व्यास देव जी ने समाधि के अंदर देखा था तो माया को देखा था उन्होंने कि वो भगवान के पीछे खड़ी हुई है, भगवान के पीछे माया खड़ी हुई है, ऐसा देखा था व्यास जी ने अपनी समाधि के अंदर। तो इसीलिए क्योंकि इसका जो कार्य है वो है इस जगत के जीवों को मोहित करना और उनकी बुद्धि को विपरीत कर देना, ईश्वर से विमुख कर देना। अब जब ईश्वर से विमुख हो गई, संसार के सम्मुख हो गई, तो ये शरीर जो है मैं लगने लगता है और संसार के पदार्थ जो हैं वो मेरे लगने लगते हैं। तो ये मैं और मेरा करके विकथनते, अपनी ही प्रशंसा करते रहते हैं वो लोग। विपरीत बुद्धि वाले व्यक्ति, दूषित बुद्धि वाले व्यक्ति अपनी ही प्रशंसा, अपनी ही आत्म प्रशंसा में लगे रहते हैं, अर्थात व्यर्थ की बातें करते हैं। कोई सार तत्व नहीं होता उसके अंदर, उनकी बातों के अंदर। इस प्रकार से यहां पर माया के विषय में बताया कि माया किस प्रकार से हमें मोहित कर लेती है और मैं और मेरा में हमें फंसाकर और हमको भगवान से दूर कर देती है। वास्तव में यदि देखा जाए तो माया इतनी बुरी भी नहीं है, क्योंकि माया जेलर की भांति है एक, और जेलर अपनी ड्यूटी पूरी करता है। वो अपने शौक से, अपनी इच्छा से किसी को दंड नहीं देता, बल्कि जो सरकार का विधान है उसी के अनुसार अपराधी को दंड देता है। तो उसी प्रकार से माया भी दंड देती है, क्योंकि हम सब अपराधी हैं और हमारा अपराध है भगवान से विमुखता। तो इसीलिए जेलर को भी कहीं बहुत बड़े बड़े जो फंक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें बुलाया नहीं जाता है, क्योंकि कोई भी लोग उस जेलर को देखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसके कार्य तो अत्यंत ठीक नहीं है ना। लोगों को सजा देना, उनको मारना, उनको कष्ट देना, जो जेलर हैं, जो जेल में कैदी हैं उनको, इसीलिए उसको भी कहीं पर बुलाया नहीं जाता। वो भी इसीलिए नहीं इनवाइट किया जाता पब्लिक फंक्शंस में जेलर को, यद्यपि वो अपना काम सुचारू रूप से कर रहा है। उसी प्रकार से माया को समझना चाहिए। तो माया वास्तव में हमारा जो दोष है उसको ठीक करके हमको इस संसार में कष्ट देकर किसी ना किसी भांति ये चाहती है कि ये सुधर जाए, और जब सुधर जाएगा तो भगवान के सम्मुख हो जाएगा। तो माया इतनी बुरी चीज नहीं है जितना हम समझते हैं। वो तो हमको सुधारने के लिए ही भगवान ने बनाई है, क्योंकि हम भगवान से विमुख हैं, इसलिए हमको संसार में कष्ट की अनुभूति होगी। अब कष्ट की अनुभूति होगी तो हम विचार करेंगे कि हमें कष्ट क्यों हो रहा है, तब हम गुरु धारण करेंगे, भजन करेंगे और माया के चंगुल से बाहर निकल जाएंगे भगवान की शरणागति लेकर। इस प्रकार से अब आगे कह रहे हैं 14वें श्लोक में, द्रव्यम कर्म च कालस्य स्वभावो जीव एव च
वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः। यहां पर अब बता रहे हैं कि हे नारद, ये जो संसार के अंदर द्रव्य है, अर्थात जितने भी पदार्थ हैं, और कर्म, जितने भी कर्म हैं, और काल और स्वभाव और जीव, ये 5 तत्व हैं। पदार्थ, कर्म, काल, स्वभाव और जीव। ये भी माने भी वासुदेवात माने वासुदेव से परह माने पृथक, तत्वतः अन्य दूसरे, अन्य का अर्थ दूसरे, अर्थ माने पदार्थ, अस्ति च न है ही नहीं। तो यद्यपि ये सारे पदार्थ अथवा ये सारे कर्म अथवा ये काल और ये स्वभाव हमारा जो है और जीव आत्मा, ये 5 वस्तुएं भी वास्तव में भगवान से कोई पृथक तत्व नहीं है। इन सब के उपादान कारण और निमित्त कारण भगवान ही हैं। इस संसार में ये 5 ही तत्व सृष्टि में दिखाई देते हैं: द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव। तो जो काल है, काल का मतलब समय, जो प्रकृति, स्वभाव का मतलब प्रकृति समझ लीजिए। तो प्रकृति के अंदर, प्रकृति उसके अंदर 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब इनके अंदर क्षोभ पैदा होता है काल के कारण, तब उससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार 3 भागों में विभाजित होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो इनमें से जो तामसिक अहंकार है, उससे 5 महाभूत और 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत से ही सारे द्रव्य, सारे पदार्थों की सृष्टि होती है। 5 महाभूत से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों से मिलकर ही सारे जगत के पदार्थ बने हैं। ये तामसिक अहंकार का कार्य है। उसी प्रकार से राजसिक अहंकार से ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। ज्ञानेंद्रिय का मतलब ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, इन्हीं के द्वारा कर्म किए जाते हैं। तो जो कर्म है, ये राजसिक अहंकार का कार्य हो गया। तो इस प्रकार से द्रव्य, कर्म, काल, प्रकृति और जीव, जीव तो भगवान का अंश है ही। तो प्रकृति भी क्योंकि भगवान से अभिन्न है, भगवान से अभिन्न नहीं कहेंगे, भिन्ना प्रकृति रष्टधा, क्योंकि जड़ प्रकृति है इसलिए उसको भगवान ने वहां भिन्न कहा था, लेकिन है तो भगवान की ही ना बहिरंगा शक्ति। जब भगवान ने चिन्मय ईक्षण किया प्रकृति के ऊपर, तभी तो ये सारे विकार उत्पन्न हुए। महत्त्व बना, महत्त्व से अहंकार, फिर सात्विक, राजसिक, तामसिक, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, सब। तो जितनी भी ये वस्तुएं हैं, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव, ये सभी जो हैं उपादान कारण हैं और इसके निमित्त कारण है भगवान। तो इसलिए भगवान ही वास्तव में व्याप्त हैं इस सारे संसार में। सर्वात्मा कहा गया है भगवान को। इसीलिए भगवान क्या है? सर्वात्मा, अर्थात सभी वस्तुओं की जो आत्मा है वही है भगवान। तो वासुदेव जो हैं वही विश्व का कारण है, वो एकमात्र सर्व कारण कारणम, और उनके ही सभी कार्य हैं। इसीलिए तात्विक दृष्टि से, तत्वतः कहा गया ना, तो तात्विक दृष्टि से यहां अभिन्नता सिद्ध होती है, क्योंकि ये विश्व उनका कार्य है और कार्य जो है उसके अंदर कारण विद्यमान होता है। जैसे शक्ति और शक्तिमान ये अभिन्न है। शक्ति शक्तिर्मतिर अभेदा, शक्ति और शक्तिमान को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि शक्ति को अलग करेंगे तो शक्तिमान कैसे रहेगा। उसी प्रकार से कार्य से कारण को अलग नहीं किया जा सकता। तो जितने भी ये 5 महाभूत हैं और कर्म हैं, माया के द्वारा जो सृष्टि की जाती है प्रकृति के द्वारा, ये सभी वासुदेव से पृथक नहीं है। और जो जीवात्मा है वो तो भगवान का अंश ही है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूते सनातन है। तो द्रव्य आदि जितने हैं
ये माया का कार्य है, प्रकृति का कार्य है, और जीव जो है वो भगवान की शक्ति है। इसीलिए ये चारों तत्व जड़ हैं। देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट बात है कि द्रव्य, कर्म, काल और स्वभाव, ये चारों प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण जड़ है, लेकिन जीव जो है वो चेतन है, मगर वो भी भगवान का अंश है, इसलिए सभी कुछ वासुदेव रूप है। तो कार्य कारण और शक्ति शक्तिमान ये तात्विक दृष्टि से अभिन्न है, इसीलिए सबको यहां पर कहा गया वासुदेव रूप है। वासुदेवात परो, वासुदेव से भिन्न नहीं है। अब आगे कह रहे हैं 15वें श्लोक में, नारायण परावेदा, नारायण परावेदा, देवा नारायणांगजा, नारायण परालोका, नारायण परामखा। अगला भी साथी है इसके, 16वां श्लोक, नारायण परो योगी, नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परागति। नारायण ही एकमात्र उपास्य हैं। वेदों के द्वारा जो उपास्य तत्व हैं, वेदों का जो तात्पर्य है उसमें कहा गया है कि नारायण ही है, क्योंकि सभी वेद नारायण से उत्पन्न हुए हैं। नारायण परावेदा, और जो देवता हैं, देवा माने जो भगवान का जो सृष्टि के अंदर कार्य करने के अंदर जो अधिकृत जीव हैं, जिनको देवता कहा जाता है, वे सब नारायण के अंगों से उत्पन्न हैं, अंगजा। तो वेद नारायण परायण हैं, देवता नारायण के अंगों से उत्पन्न हुए हैं, लोका नारायण परा, और जितने भी लोक हैं, ब्रह्मांड, जितने भी अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, वो सभी के सब नारायण के परायण हैं, नारायण के आश्रित हैं। और मखा नारायण पड़ा, और यज्ञ, मख का अर्थ होता है यज्ञ, और यज्ञ भी नारायण के लिए ही होते हैं, क्योंकि यज्ञ पुरुष तो नारायण ही है, भगवान ही है। तो ये नारायण का प्रभाव है कि सभी कुछ नारायण के अधीन तत्व हैं। स्वर्ग इत्यादि जो 14 भुवन हैं वे सभी, और यज्ञ क्या है, भगवान की प्राप्ति के लिए साधन स्वरूप हैं। तो वहां पर जो दूसरे अध्याय में, जिसमें दूसरे श्लोक में पूछा गया था, यहां पर यद अधिष्ठानम, नारद जी ने पूछा था कि अधिष्ठान क्या है। अधिष्ठान है यज्ञ। ये द्वितीय प्रश्न का उत्तर है यहां पर 15वें श्लोक में, और 14वें श्लोक में जो है प्रथम प्रश्न का उत्तर था, यद रूपम, भगवान का रूप क्या है। देखिए यदि दूसरा श्लोक देखेंगे तो उसमें सबसे पहला प्रश्न था यद रूपम, कि विश्व का रूप क्या है, अर्थात लक्षण क्या है। तो वो बताया गया 14वें श्लोक में। यद अधिष्ठानम मतलब उसका आश्रय क्या है इस विश्व का, तो कह रहे हैं नारायण ही इसके आश्रय हैं। 16वें श्लोक में भी यही बात कह रहे हैं, नारायण परो योगो, जो योग हैं, अष्टांग योग हैं, सांख्य योग हैं इत्यादि, ये सभी योग नारायण परायण हैं, अर्थात उन्हीं की प्राप्ति के लिए हैं। और नारायण परम तपः, और जितनी तपस्याएं हैं वो भी, उनके भी कारण एकमात्र नारायण हैं, अर्थात सभी तपस्याएं अंत में हमको नारायण की ओर ही ले जाएंगी। और तपस्या के द्वारा जो साध्य है ब्रह्म ज्ञान, वो भी नारायण परायण ही है। नारायण परम ज्ञानम, जब ज्ञान योग का पालन किया जाएगा, तपस्या किया जाएगा, तो क्या होगा, ज्ञान प्राप्त होगा। तो यद्यपि ब्रह्म ज्ञान आंशिक है, ब्रह्म ज्ञान आंशिक है, परमात्म ज्ञान आंशिक है, और भगवत ज्ञान समग्र ज्ञान है। तो यद्यपि ये ज्ञान आंशिक है, तो केवल आंशिक स्वरूप को प्रकट करता है भगवान के, अर्थात ब्रह्म का प्रतिपादन करता है जो ज्ञान योग है। और नारायण परागति ही, और जो मोक्ष है उसकी भी जो है वो भी भगवान ही है, अर्थात जो नारायण का ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान, समग्र रूप से भगवत ज्ञान, वो भी उसका फल क्या है, मोक्ष है।
तो वो भी नारायण के ही अधीन है। इस प्रकार से सारी सृष्टि में सभी कुछ नारायण के अधीन है, सभी कुछ नारायण के ऊपर ही आश्रित है। अब 17वें श्लोक में कह रहे हैं, तस्यापि दृष्टुरीश्यस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्षयैवाभिचोदितः। यहां कह रहे हैं तस्य माने उन, कूटस्थस्य, कूटस्थ का मतलब होता है निर्विकार, जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, हमेशा एक सा रहता है, उसको कहता है निर्विकार। उसके कूटस्थस्य मतलब निर्विकार के, ईशस्य माने ईश, जितने भी ईश्वर हैं उनके, सबके स्वामी के, और दृष्टुम अपि, दृष्टा मात्र होने पर भी। भगवान कौन है? भगवान दृष्टा मात्र हैं, साक्षी के रूप में। तो भगवान कौन है? सबसे पहले निर्विकार कहा, उन निर्विकार सबके स्वामी हैं और दृष्टा मात्र हैं। दृष्टुम अपि होने पर भी अखिलात्मानम, अखिलात्मानम मतलब अखिलात्मान माने जितनी भी प्राणी हैं इस संसार में, चर और अचर। प्राणी तो अचर नहीं होते, लेकिन हाँ स्थावर है ना, स्थावर योनि तो अचर है। तो अखिलात्मन है, उन सब के द्वारा, भगवान के द्वारा, सर्वात्मा, अखिलात्मा ने माने सर्वात्मा जो भगवान है उनके द्वारा सृष्टो अहम, मैं उत्पन्न किया गया हूं, मेरी उत्पत्ति हुई है। और ईक्षया अभिचोदित है, उनकी दृष्टि से, अभिचोदित है माने प्रेरित होकर। तो भगवान ही मुझे प्रेरित करते हैं। एव माने ही, सृज्यम सृजामी, मैं उनकी सृष्टि की रचना करता हूं। तो यहां ब्रह्मा जी बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि मेरे अंदर स्वतंत्र रूप से कोई शक्ति नहीं है। भगवान ही अपनी दृष्टि के द्वारा जब मेरे अंदर उस शक्ति को प्रेरित करते हैं, तभी मैं इस सृष्टि का निर्माण कार्य करता हूं, इसकी रचना करता हूं। वहां पर गोविंद स्तोत्रम में भी आया है, भास्वान यथाश्म सकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्मा येष जगदण्ड विधान कर्ता गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। भास्वान यथाश्म सकलेषु, जिस प्रकार की सूर्य, जो सूर्यकांत मणि है, सूर्यकांत मणि सूर्य से प्रकाश पाकर सूर्य प्रकाश देने लगती है। अब उसी प्रकार से जो भगवान का तेज है, उसी तेज के साथ समन्वित होकर और ब्रह्मा जी इस सारे ब्रह्मांड की रचना करते हैं। ब्रह्मा ये एष जगदंड विधान करता, इस जगत का विधान करते हैं ब्रह्मा जी। किस प्रकार? भगवान से ही शक्ति प्राप्त करके। जिस प्रकार की जो सूर्यकांत मणि है, वो सूर्य से प्रकाश को ग्रहण करके और सारे जगत को प्रकाशित करती है। सूर्यकांत मणि भी प्रकाशित करती है, जगत को नहीं करती है, वो जहां पर होगी वहीं पर उसी स्थान को प्रकाशित करती है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि एकमात्र नारायण ही सभी प्राणियों के नियंता हैं। ईश का मतलब है नियंता, कूटस्थ का मतलब है निर्विकार, और साक्षी हैं अर्थात अंतर्यामी भी हैं, अंतरात्मा है, अखिलात्मनः, और मेरी सृष्टि भी उन्होंने ही की है। सृष्टो अहम, मेरी सृष्टि, इसलिए मेरी कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है और ना ही मेरी कोई इच्छा है स्वतंत्र। मैं तो वही करता हूं जिस चीज के लिए मुझे आज्ञा दी गई है, जिस चीज के लिए मेरी उत्पत्ति हुई है, उसी कार्य को मैं संपादित करता हूं। और कैसे करता हूं? उनकी इच्छा शक्ति के द्वारा। जब वो मुझे प्रेरित करते हैं, तब मैं इस जगत की सृष्टि करता हूं। इस सृष्ट जगत जितने भी हैं संसार के अंदर जो हमें दिखाई दे रहा है, वो सब ब्रह्मा जी के द्वारा ही सृष्ट है। लेकिन ब्रह्मा जी केवल एक प्रकार से आर्किटेक्ट हैं। ब्रह्मा जी वास्तव में कुछ नहीं करते हैं। प्रकृति ने अवयव तैयार कर दिए, 24 तत्व। अब आर्किटेक्ट क्या करता है? जो इंजीनियर है वो क्या करता है?
उन सभी तत्वों को लेकर वो 4 प्रकार के शरीरों के निर्माण कर देते हैं। स्थावर, मनुष्य, स्थावर, तिर्यक, देवता और मनुष्य, ये 4 प्रकार के शरीर जो हैं वो। तो कह रहे हैं कि जो माया मुग्ध लोग हैं वही मेरे को ऐसा बोलते हैं कि मैं सृष्टि करता हूं, लेकिन मैं हूं नहीं वास्तव में। मेरे लिए अंदर कोई योग्यता नहीं है। मैं तो उन्हीं के द्वारा एक उत्पन्न किया गया जीव मात्र हूं और उन्हीं के आदेश से एकमात्र उनकी सृष्टि, उनके लिए उनकी कृपा से इस जगत की सृष्टि करता हूं। 18वें श्लोक में कह रहे हैं, सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। सत्व, रज और तम 3 गुण हैं प्रकृति के। ये निर्गुणस्य माने निर्गुण परमात्मा के, भगवान के इति त्रय गुणा हैं, उन्हीं के 3 गुण हैं। वास्तव में प्रकृति के गुण हैं, लेकिन क्योंकि प्रकृति भगवान की शक्ति है और शक्ति शक्ति मत और अभेदा सिद्धांत के अनुसार इनको कह दिया गया कि ये भगवान के गुण हैं। विभो स्थिति सर्ग, उस सर्वव्यापक ने, भगवान ने स्थिति, स्थिति का मतलब स्थिति, सर्ग का मतलब सृष्टि और निरोध का मतलब प्रलय करने के लिए मायया ग्रहीता, माया से इन तीनों गुणों को ग्रहण किया। माया के 3 गुण हैं ये, तो अपनी माया के द्वारा भगवान ये कार्य करा रहे हैं। वास्तव में भगवान ये कार्य स्वयं नहीं करते, भगवान ये कार्य करा रहे हैं अपनी माया के द्वारा। यद्यपि वो इन प्राकृत गुणों से सर्वथा रहित हैं, लेकिन जो उनके अधीन माया है, जो अधीन माया है, उसके 3 गुणों को अपनी इच्छा से ग्रहण करते हैं और इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। तो भगवान ही वास्तव में, क्योंकि देखिए भगवान के जो अवतार हैं, गुणावतार, गुणावतार हैं भगवान के ब्रह्मा, विष्णु और शिव। तो जब भगवान अपनी इच्छा से रजोगुण को अंगीकार करते हैं तो ब्रह्मा, जब वो सत्वगुण को अंगीकार करते हैं तो विष्णु, और जब वो तमोगुण को अंगीकार करते हैं तो महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो 3 प्रकार के जो लोग हैं, 3 प्रकार के जो देवता हैं, यही इस सृष्टि का उत्तरदायित्व है इनके ऊपर। तो यहां पर भगवान प्रेरक हैं वास्तव में, और जीव प्रेरित है, क्योंकि ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं एक जीव मात्र हूं। माया भगवान को स्पर्श नहीं कर सकती है, इसीलिए विश्व की सृष्टि के उद्देश्य से भगवान क्या करते हैं, अपनी बहिरंगा शक्ति को 3 प्रकार के जो उसके भाव हैं, सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए, रज, सत्व और तम, इन गुणों को ग्रहण करते हैं अपनी स्वेच्छा से, और फिर इन 3 गुणों के द्वारा सृष्टि की जाती है। ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि होती है, विष्णु के द्वारा पालन होता है और शिव जी के द्वारा प्रलय अर्थात संहार होता है। क्योंकि ये सृष्टि के लिए 3 वस्तुएं आवश्यक है। यदि 3 प्रकार के देवता नहीं होंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। तो इनमें से जो विष्णु हैं, वो वास्तव में विष्णु जो हैं वो भगवत तत्व हैं, वो भगवान के स्वांश हैं, और ब्रह्मा और शिव ये जीव तत्व हैं। किसी किसी समय जब योग्य जीव नहीं मिल पाते ब्रह्मा पद के लिए और शिव पद के लिए, तब स्वयं भगवान जो हैं वो भी ब्रह्मा और शिव के रूप में अवतीर्ण होते हैं। जब योग्य जीव नहीं मिलता है तब उस समय में। अब 18वें श्लोक में कह रहे हैं, 18वां तो हो गया, 19वें श्लोक में कह रहे हैं, कार्य कारण कृतत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया बधनन्ति नित्यदा मुक्तम माइनम पुरुषम गुणः। इंपॉर्टेंट श्लोक है ये हमारा। कार्य कारण कृतत्वे, कार्य कारण कृतत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया, अर्थात द्रव्य, ज्ञान और क्रिया, इनका आश्रय लेकर ये जो 3 गुण हैं प्रकृति के, ये कार्य करते हैं। कारण का मतलब है इंद्रियां, यहां पर
तो क्योंकि कोई भी कार्य होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है करण की। करण का मतलब होता है इंद्रियां। तो ये इंद्रियां और कर्तत्व माने कर्तापन की भावना, अभिमान, ये नित्यदा मुक्तम माइनम, नित्य ही मुक्तम माने मुक्त, माइनम पुरुष बधनंती, पुरुष को बांधते हैं। ये जो 3 प्रकार की चीजें हैं जो 3 गुणों से उत्पन्न होती हैं, इनको कहा गया कि बांधती हैं इस जीव को। तो यहां कह रहे हैं कि जो द्रव्य है अर्थात पंच महाभूत और ज्ञान और क्रिया, इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं, ये सब के कारण सत्व, रज और तम, ये 3 प्रकार से बांधता है हमको, कार्य के द्वारा, कारण के द्वारा और कृतत्व के द्वारा। यद्यपि जीव मुक्त है, यहां कह रहे हैं यद्यपि जीव स्वरूपतः मुक्त है, मुक्तम माइनम, माया से मुक्त है वो, नित्य ही नित्यदा, लेकिन तो भी बंध जाता है। तो ये जीव वास्तव में भगवान की तटस्थ शक्ति है और तटस्थ शक्ति होने के कारण इस पे चित्त बल अत्यंत अल्प मात्रा में है। अल्प मात्रा में होने के कारण ये संसार के प्रति आकर्षित हो जाता है, भगवान से विमुख हो जाता है। और भगवान से विमुख स्वयं संसार को भोगने की जो प्रवृत्ति होने के कारण ही माया अपने 3 गुणों से उसको आक्रांत कर देती है। जबकि नित्य मुक्त है, ये नित्य मुक्त है जीव। तो हमारा जो बंधन है ये केवल एक मान्यता मात्र है कि हम इस संसार में बंधे हुए हैं, क्योंकि माया तो जड़ है। अब जड़ वस्तु चेतन जीव को क्या बांधेगी? लेकिन ये चेतन जीव स्वयं ही माया को अंगीकार कर रहा है, स्वयं ही माया को जो है माया के लपेटे में आ गया है, क्योंकि भगवान से विमुख है। इसलिए तो जैसे माया भगवान के पीठ के पीछे स्थित है और जो बहिर्मुख जीव है वो भी भगवान की पीठ के पीछे है, भगवान के सम्मुख नहीं है ना। देखिए कहा गया कि भगवान की पीठ के पीछे माया है, और जो भगवान से विमुख जीव है वो भी भगवान के पीछे ही है, सम्मुख नहीं है। तो क्या होता है, दोनों एक साथ हैं, दोनों पीछे हैं भगवान के। अब दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए जीव का माया के साथ संग हो जाता है। और फिर क्या होता है, ये कार्य, कारण और कर्ता अर्थात अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव, ये 3 प्रकार से, अधिदैव का मतलब है कर्तापन की भावना कि मैं ये कार्य कर रहा हूं, कार्य का मतलब है कार्य करना, और कारण का मतलब है हमारा ये जो कार्य कारण कृतत्व, जो अधिभूत है वो तमोगुण है, अध्यात्म जो है ये राजस जो है ये है कारण, और अधिदैव जो है यह है सत्व, सत्वगुण का कार्य। हम जरा अगर मान लो सृष्टि तत्व में देखेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता उत्पन्न होते हैं। तो हमारी जो कर्तापन की भावना है वो केवल मन की मान्यता मात्र है, कर्ता है इति मन्यते। तो जो मन है वो सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हम अपने को कर्ता मानते हैं। फिर राजसिक अहंकार से इंद्रियां पैदा हुई हैं, इंद्रियों से इंद्रियों का कार्य है, इंद्रियों का जो वर्क है वो है कर्णत्व, अर्थात एक उपकरण जो कार्य करता है। तो कर्णत्व अर्थात इंद्रियां मेरी हैं, ये आभास होना। और तमोगुण जो है उसका कार्य है अधिभूत, पंच महाभूत, तो ये कार्य है, पदार्थ बनते हैं उससे, द्रव्य बनते हैं। तो इस प्रकार से कार्यत्व, कर्णत्व और कृतत्व, कार्यत्व, कर्णत्व और कृतत्व, ये तीनों ही हमको इस संसार में माया के जो 3 कार्य हैं हमको बांध लेते हैं। थोड़ा समझने में मुश्किल है, समझेंगे तब जब हम सृष्टि तत्व को दोबारा से श्रवण करेंगे, तब उसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से तीसरे स्कंध में ये बात और स्पष्ट रूप से आएगी श्लोक के माध्यम से कि किस प्रकार से ये 3 प्रकार के अहंकार कृतत्व, कर्णत्व और कार्यत्व के द्योतक हैं। उसी को यहां पर कहा गया है, 3 प्रकार से यहां पर कहा गया है, द्रव्य, ज्ञान और क्रिया। द्रव्य, ज्ञान और क्रिया। ज्ञान का मतलब है कर्तापन, कृतत्व,
द्रव्य का मतलब है कार्यत्व और क्रिया का मतलब है करणत्व, क्योंकि क्रिया की जाती है करण के द्वारा। तो यहां पर जिसको द्रव्य, ज्ञान और क्रिया कहा गया, उसी को आगे तीसरे स्कंध में बताएंगे कि द्रव्य है हमारा कार्यत्व, ज्ञान है ये हमारा कृतत्व और क्रिया है करणत्व। यहां पर भी ये कहा गया कार्य कारण कृतत्व, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए जो कारण है वो है करण, इस प्रकार से। और बधनंती नित्यदा मुक्तम माइनम पुरुषम गुण, ये गुण जो हैं नित्य मुक्त पुरुष को भी बांधने वाले हैं अहंकार के 3 कार्यों के द्वारा। इस प्रकार से हम लोगों ने आज 19वां श्लोक श्रवण किया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।